नमस्कार साथियों, मैं आदित्य सिंह। आप सब जानते होंगे संयुक्त लीगल टीम 69,000 का कोर मेंबर हूँ। राघवेंद्र भैया के साथ में नेतृत्व करते हुए राघवेंद्र भैया के सपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई में सहयोग कर रहे हैं। जैसा कि साथियों बहुत से चीज़ें अभी आसपास में वातावरण में घूम रही हैं। कई अलग अलग केस हो रहे हैं, कई चीज़ें सामने आ रही हैं। उन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा लोग भ्रमित हो रहे हैं कि कोई अलग अलग चीज़ों पे केस कर रहा है। तो उसके लिए भी हमारी टीम कटिबद्ध है, लगातार सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों को कर रही है। और एक सबसे मुख्य बात यह है कि आप सब लोगों के आह्वान पर आप सब लोगों ने कहा कि एक ऐसी टीम होनी चाहिए जो निष्पक्षता से अच्छे चीज़ों को कर सके, उसमें सारी चीज़ें निष्पक्ष हों, सारी चीज़ों की पारदर्शिता बनी रही। उसी के आधार पर संयुक्त लीगल टीम 69,000 का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व राघवेंद्र प्रताप सिंह, शिवेंद्र प्रताप सिंह, गोविंद खत्री, आदित्य सिंह, अमन देसवाल और ऐसे तमाम साथी हैं जो आयुष भैया हैं, रवि पांडे भैया हैं, बीएड के बहुत से साथी हैं, बीटीसी के साथी हैं। हमारे पूर्व में कुछ चयनित साथी भी इस चीज़ को सहयोग कर रहे हैं। इसके अलावा 12 बैच, 13 बैच, 14 बैच, 15 बैच बीटीसी और बीएड के सारे साथी एक साथ होकर एक संयुक्त टीम को निर्माण किया। उस संयुक्त टीम में सारी चीज़ें पारदर्शिता से हो रही हैं। हमने एक काम किया, बहुत से साथियों के साथ क्या रहता था कि आप लोग बोलते थे कि वो चीज़ें कुछ कोर मेंबर टीम तक ही, कोर मेंबर के सदस्य उनके तक ही सीमित रहती है। उसके लिए हम लोगों ने एक प्रयास किया है, हर ज़िले में कुछ साथियों को चयनित किया है। जो साथी अलग अलग ज़िलों से हैं, यूपी के, उत्तर प्रदेश के हर ज़िले से हैं, उनको एक ज़िला प्रतिनिधित्व के रूप में रखा है, जो सारी की सारी रणनीति, जो भी टीम की रणनीति चल रही है उसके बारे में उनको जानकारी है और उन सब चीज़ों में अपना सहयोग कर रहे हैं। एक व्हाट्सएप समूह का निर्माण किया गया है जिसमें लगभग 90 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं। हर ज़िले से जिला प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं और उन जिला प्रतिनिधियों के सामने सारी चीज़ों को रखा जा रहा है। हमारी टीम के पास कितना सहयोग आ रहा है, उस सहयोग के साथ में क्या क्या चीज़ें की जा रही हैं, हमारी टीम की आगामी रणनीति क्या है, उन सब चीज़ों को साझा किया जा रहा है। अब बात आती है निष्पक्षता की बात करें या फिर पारदर्शिता की बात करें, तो आप समझिए कि 90 से 80, 90 लोगों के बीच में वो चीज़ें रहती हैं। सारी की सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से वो चीज़ें आती हैं। एक इस लड़ाई को जीतने में मदद कीजिए, क्योंकि अगर आप ही जो कुछ कर सकते हैं आप ही कर सकते हैं। हमारी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। हम लोग हर स्तर से जहाँ जहाँ से कर सकते हैं उन स्तरों से सारे काम कर रहे हैं। सिर्फ बात जो आती है, लास्ट पॉइंट वो रहता है आर्थिक सहयोग पे। आर्थिक सहयोग पे आकर हमारी गाड़ी रुक जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ से हम लोग उन सब चीज़ों को नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास इतना नहीं पैसा है कि हम जाके खुद के पैसे से ही अपना वकील खड़ा कर सकें। आप सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में अधिवक्ताओं की फ़ीस कितनी होती है। तो इसलिए आप सब लोगों के छोटा छोटा सहयोग, याची शुल्क 2,000 रुपये है। 2,000 रुपये देखा जाए तो कुछ ज़्यादा नहीं है अभी के ज़माने में। कुछ अपने बेरोजगार स्थिति है उसमें कह सकते हो कि हाँ लॉकडाउन चल रहा है, थोड़ी सी स्थिति है, लेकिन अगर थोड़ा सा मन बना ले तो वो चीज़ें दिक्कत वाली नहीं है, कुछ साथियों को छोड़ के। और उन साथियों के लिए जिनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर है, या जैसे कि कभी किसी साथी उनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, तो उनके लिए भी टीम कार्य कर रही है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारी याची लिस्ट से जुड़ना चाहते हैं और आप सहयोग करने में सक्षम नहीं हैं, तो आप हमारे जो नंबर दिया है, टीम का नंबर है, उस पर मैसेज या कॉल करके सारी चीज़ों को से अवगत करा सकते हैं। आपको याचिका में जोड़ दिया जाएगा, उसका कोई शुल्क नहीं पड़ेगा। आप अगर उस चीज़ को सक्षम नहीं हैं, आप अगर पैसा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट में हर स्तर से लड़ाई लड़नी है। अगर हमारे पास याचियों की संख्या ज़्यादा होगी, उन सब चीज़ों को दिखा सकें कि हमारा हित प्रभावित हो रहा है, हमारा अहित हो रहा है, तो उन सब चीज़ों को कंसीडर किया जाएगा। अभी वर्तमान स्थिति जो बनी है, शिक्षा मित्रों की 37,000 सीटों को रिजर्व किया गया है, वो कहीं ना कहीं याचियों की संख्या को दर्शाकर ही रिजर्व किया गया है। तो अगर हम याचियों की संख्या को दर्शाएंगे तो उससे हमारे लिए एक लाभ ही होगा और वो हमारे लिए एक अहम भूमिका निभाएगा। इसके बाद मैं आपको बता दूं, सिंगल बेंच लोग हारे हैं, डबल बेंच से जीते हैं, और ये त्रिकोणीय श्रृंखला है।
अगर इस लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट अंतिम निर्णायक जीत या हार ये निश्चित करेगा कि हमारा किसका पक्ष भारी है, हमारा पक्ष में है, चीज़ें हो रही हैं इन सब चीज़ों को देखने के लिए। तो वो चीज़ें तभी हो सकती हैं, आप सब लोग जानते हो कि विपक्ष का पैनल कितना मजबूत है, उनके कौन कौन से अधिवक्ता, उन्होंने तो यहाँ तक कि अधिवक्ता पे हम लोग नज़र गड़ाए हुए थे, आर्थिक सहयोग की वजह से उसको नहीं कर पाए, और उसके कुछ ही घंटे बाद में उन्होंने उसके दोगुने पैसे देकर, लगभग दोगुनों के आसपास उसको पैसे देकर अपने पाले में कर लिया। उन्होंने इसलिए नहीं किया है कि वो हमारा पक्ष रख सके, उन्होंने एक तरह से ये भी हो सकता है कि इनके लिए ऐसे अधिवक्ता छोड़ो ही नहीं जो हमारा पक्ष सही सलामत ना रख सके। तो इसीलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया है और उन सब चीज़ों को वो कर भी रहे हैं, क्योंकि उनके पास आर्थिक स्तर उनका काफ़ी ऊंचा है, उनको सारी चीज़ें मिलती रहती हैं। हम लोग बार बार आप सब लोगों के सामने आते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, उसके बाद में बहुत सी गालियाँ भी सुननी पड़ती हैं। बहुत से साथी आकर बोलते हैं कि आप तो चंदा चोरी करते हैं, कहीं ये कर रहे हैं, कहीं वो कर रहे हैं। भाई एक चीज़ बताइए कि अगर हम आपका पैसा ले लेंगे तो क्या हमें भगवान माफ़ कर पाएगा या हमारी स्थितियाँ सही हो पाएंगी? या अगर आपको सारी चीज़ें निष्पक्ष हो रही हैं, सारी चीज़ें आप सभी के जिला प्रतिनिधियों के सामने रखी जा रही हैं, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, उसके बावजूद अगर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं तो उससे हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बस आपसे बस यही उम्मीद है कि जो लोग हम पर विश्वास करते हैं, हमारे साथियों पर विश्वास करते हैं, टीम की रणनीति पर विश्वास करते हैं, तो वो सहयोग करें। और सहयोग इसलिए करें क्योंकि वो हमारे लिए सहयोग ना करें, खुद के लिए सहयोग करें, अपनी चयन सूची में अपने नाम को एक पत्थर की लकीर बनाने के लिए सहयोग करें। हाँ, उधर ही है। कई अलग अलग चीज़ें आ रही हैं, बहुत बहुत सी सिचुएशन बन रही हैं, और पता नहीं कौन कौन सी सिचुएशन आ जाती है, कोई अलग केस करता है। रोज़ ऐसा दिन नहीं जिस दिन हमें कोई केस सुनने को ना मिलता हो। उसके बावजूद भी अगर हम लोग उन सब चीज़ों को देखते हुए काम कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को आप अगर हमें मोटिवेट नहीं कर सकते तो कम से कम डिमोटिवेट मत कीजिए। सपना जी डिटेल सेंड की थी, उसमें चयन की संख्या नहीं दी है, 1 मिनट, लिस्ट नहीं आई थी। कोई बात नहीं, आपने अगर संख्या नहीं दी है, आपकी डिटेल होगी, आपका ATRA का रोल नंबर। हमारे जो साथी यहाँ आपको बता दें, जो हमारे साथी ये जो सूची को जो बना रहे हैं, बहुत से साथी अपनी डिटेल नहीं भेज रहे हैं। जैसे कि किसी ने अब डिटेल भेजी है तो सिर्फ रोल नंबर भेज दिया, उसमें अन्य डिटेलों को नहीं भेजा है। किसी के पिताजी का नाम कुछ और है, कुछ और भेज देते हैं, तो उसमें भी हम लोगों को मेहनत करनी पड़ रही है। हम जाके उस लिस्ट में देखते हैं, उसमें ATRA रोल नंबर से उनका पूरा चयन सूची में नाम देखते हैं।